ये दिल्ली वाला जो, हाँ, दिल्ली वाला वीडियो ये इंद्रपुरी का बताया जा रहा है, जो कि क्लेम किया जा रहा है ट्विटर पे, जो हर जगह टॉप ट्रेंड कर रहा है। यहां दो खेमों में बिल्कुल आपने सही कहा कि बढ़ चुका है। एक और वैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि पुलिस वाले ने एक नमाजी को मारा और उसे हटाया, और दूसरी तरफ के लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में 6 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं और उससे भी ज्यादा दूसरे तरह के इबादतगाह है, जैसे कोई घरों में करता है, कोई अपनी दुकानों में करता है, कोई ये कहता है। बीच सड़क पर ही क्यों करनी है? और वो भी उस वक्त जब बिल्कुल ट्रैफिक चल रहा है। वो जो आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, तो ये मेन रोड का नजारा है। बिल्कुल मेन रोड पे इनको बैठ के क्यों पढ़ना है, और वो भी सारा रोड को घेर के, मेट्रो के नीचे। तो दोनों तरफ से एक बात मैं मानता हूं, बिल्कुल मेट्रो के नीचे है, मेन रोड है, इनको यहीं पे क्यों बैठ के पढ़ना है? ठीक है, पुलिस वाले ने अच्छा नहीं किया, उसे पैर से नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उससे पहले भी कुछ हुआ है। पहले पुलिस वालों ने इनसे अपील की कोशिश की, गुजारिश की, लेकिन नहीं माना। तब यह तस्वीर, सिर्फ एक क्लिप को वायरल किया जा रहा है, पूरी बातचीत दिखानी चाहिए। जी नाजिया जी। बिल्कुल नाजिया जी, इन तस्वीरों को देखने के बाद आपकी राय क्या है? पुलिस वाले को ऐसा करना चाहिए या फिर सड़क पर कब तक नमाज पढ़ते रहेंगे जब इतनी मस्जिदें हैं देश में? तो ऑडियो वसल्लम गारे हिरा में इबादत किया करते थे, एक गार के अंदर जाकर के, और इबादत को वो छुप करके किया करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जैसे अवेसी जो है वो 48 डिग्री की गर्मी में भी शेरवानी और टोपी पहन करके कहता है कि मुझे मुसलमान बोलो। अब मुझे अपने आप को मुसलमान बुलवाना होगा तो मुझे हिजाब ही पहनना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं। मेरी जुबान बता देती है और मेरा नाम बता देता है कि नाजिया अली खान मुस्लिम समुदाय से आती है, वो मुसलमान घर की बेटी है। अब आती है बात कि सऊदी अरबिया, जहां मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा है, पूरे अरब में ये बात सबको पता है कि पूरे अरब में ये कानून है कि अगर आपने रोड पर, सड़क पर या कहीं पर भी मस्जिद के बजाय कहीं पर भी आपने नमाज पढ़ी तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी और आपको जेल की सलाखों के अंदर भी कुछ दिन के लिए रखा जाएगा। यहाँ तक के सऊदी अरब के अंदर किसी मुसलमान व्यक्ति ने हमास और फलस्तीन का सपोर्ट किया था तो उसको उसके पिछाड़ में पजामा खोल करके कोड़े पड़वाए गए थे, कोड़े। तो यहाँ तो बेचारा पुलिस जो है वो भी अब तक सभ्यता से ही काम ले रहा है। तो ये भारत में कौन सा इस्लाम है जो सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं? ये कौन से मुसलमान है? ये भारत में कौन सा इस्लाम है, कौन से मुसलमान है? ये मुगल के दल्ले हैं, ये सब मुगल के दल्ले हैं और ये खुद को अल्लाह का स्लीपर सेल मानते हैं। अल्लाह का बंदा हमेशा अल्लाह के घर मस्जिद के अंदर जाकर के नमाज पढ़ेगा। पूरे भारत में 7 लाख मस्जिदें हैं और 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं। एक्टिव, जहां पर भीड़ होती है, तो मस्जिद के आसपास अगर तुम बैरिकेड लगा करके नमाज पढ़ रहे हो तो उसकी सुविधाएं तो पुलिस भी दे देता है। और 3 लाख मस्जिदों में क्या ये हट नहीं पा रहे हैं? क्या ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं? आराम से फैल कर पढ़ सकते हैं। पर 3 लाख मस्जिदों का मुआयना कीजिएगा तो मेरे ख्याल से 2,90,000 मस्जिदें खाली पड़ी हैं। और तभी अवेसी ने कहा कि अरे नौजवानों मस्जिद जाओ, उसी मस्जिद में हैया अलल फलाह हैया अलल सलाह की सदाएं होती हैं, अल्लाह का कलाम होता है। ये तो नौजवानों को याद दिलाना पड़ा था अवेसी को कि मत जाओ, मस्जिद जाओ। ये जानबूझ करके नाजिया जी, ये लोग सड़क पर पढ़ रहे हैं, ये ताकत दिखाने सड़क पर आते हैं क्या नमाज के शुक्रवार के दिन? एकदम ये स्ट्रैटेजी है इनकी। इनकी स्ट्रैटेजी है कि हमको ताकत दिखाना है कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम रोड पे नमाज पढ़ सकते हैं, हम समुद्र में नमाज पढ़ सकते हैं, हम जिम में नमाज पढ़ सकते हैं, हम फ्लाइट में नमाज पढ़ सकते हैं, हम रेलवे पे नमाज पढ़ सकते हैं। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ शरीर का पाक होना जरूरी नहीं है, बल्कि जिस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक होना जरूरी है। और रोड पर जो ये नमाज पढ़ रहा है, कोई हकता है, कोई मुत्ता है, चप्पल लेकर के चलता है, तो इनकी नमाज हो कैसे रही है? इनकी नमाज तो हो ही नहीं रही है भाई। तो ये सब स्ट्रैटेजी है। ये मुसलमान अपनी स्ट्रैटेजी को दिखा रहे हैं और अपनी किसको ताकत दिखा रहे हैं जी? किसको ताकत दिखा रहे हैं ये लोग एक साथ आके सड़क पे? ये हम जैसे लोगों को ताकत दिखा रहे हैं, ये मोदी सरकार को ताकत दिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि देखो हम 14% अगर एकजुट हो गए, 72 फिरका की लड़ाई अगर कुछ समय के लिए हम भूल जाते हैं तो 82.7% को हम हरा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि जितने भी हिंदू सनातनी भाई हैं वो भी अब तिलक लगा करके निकले, चंदन का
टीका लगा करके निकले तब इनकी औकात नजर आ जाएगी कि भैया 82.7% को ना अगर रोड पर उतर जाए तो ये 14% को चटनी बना देगा। नहीं तो एक सवाल यहाँ पर, और अगर ये 14% आ रहे हैं तो क्या फिर जो हिंदू समाज या मोदी सरकार आप कह रहे हैं उनको डराने धमकाने की है, उनको ताकत दिखाने, डर जाएंगे क्या इनसे? ना ना ना, हम डराएंगे अब इनको, और संविधान के बैरिकेड में डराएंगे, कानून के अंदर से डराएंगे, कानून के हिसाब से डराएंगे, लेकिन इनसे डरने वाले अब नहीं है, किसी हाल में भी अब नहीं डरेंगे। ऐसे ऐसे बहुत मैंने देख लिया, मौलाना तौकीर, मौलाना सलमान जो जब चाहता है सनातनियों को गाली दे देता है, जब चाहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, अब पुलिस खड़ी रहेगी और इनको हटना पड़ेगा, हर हाल में हटना पड़ेगा। हम तो इनकी तरह तलवार और भाला लेकर के खड़े नहीं हो सकते, और ना ही मुसलमान मर्दों लफंदरों की तरह, ना ही सनातनी जो है वो पैंट का जिपर नाड़ा खोल करके खड़े हो सकते हैं। हम कानून के तरीके से इनको इनकी औकात याद दिलाएंगे। बिल्कुल। पंकज प्रसून जी, आखिरी सवाल इस तस्वीर पर, और अब पुलिस पर कार्रवाई, पुलिस वाले पर कार्रवाई की मांग हो रही है। मांग होगी ही ना, क्योंकि देखिए जानबूझ के इतना ही सेकंड का क्लिप वायरल किया गया है, इसके आगे और पीछे का वायरल नहीं किया गया। यही तो रणनीति है, आप समझिए, एक जहनी सोच है। और ये नाजिया जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये मुगलों की पैदाइश, अब मुगल इस्लाम नहीं थे। एक बात जानिए, मुगल जो थे वो कहां से आए थे? वो अरब से नहीं आए थे, वो आज का जो उज्बेकिस्तान है वहां से आए थे, और उन्होंने इस्लाम के कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किए। कौन सा चीज इस्लामी था बताइए? वो जो मीना बाजार लगाने वाला अकबर इस्लामी था, या फिर जो बच्चों के साथ वो गलत हरकत करने वाला वो बाबर इस्लामी था, जिसके नाम पे बाबरी मस्जिद, उस बच्चे का नाम था बाबरी, वो इस्लामिक था क्या? या फिर अपने बाप को कैद में डालने वाला औरंगजेब इस्लामिक था? इस्लाम कहां था उनमें? तो ये मुगलों को फॉलो करने वाले लोग हैं जिनको इस्लाम से कोई मतलब नहीं। अब बिल्कुल सही कहा, जो ओरिजिनल देश हैं इस्लाम वाले, जो अरब के देश हैं, वहां पे आप इस तरह सड़कों पे कहीं भी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो जगह पाक नहीं है। लेकिन मैं जहन के बारे में बताता, जहनी सोच क्या होती है कि एक पाकिस्तान का क्रिकेटर लंदन के एक फुटपाथ पे जाएगा और सबको दिखा के वीडियो बनवा के वहां पे बीच सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ेगा, और वो अपने देश में उस चीज को टेलीकास्ट कर रहा है कि देखो एक शेर दिल आया जिसने लंदन की सड़क पे ट्रैफिक रुकवा के नमाज पढ़ा है। नहीं, वो तो हमास को अपनी पहली ये होती है जहनी सोच। वो तो हमास को अपनी पहली सेंचुरी भी डेडिकेट कर देते हैं इंडिया में क्रिकेट खेलते वक्त, वर्ल्ड कप के दौरान। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल मोहम्मद रिजवान थे वो। अच्छा, मैं बताता हूं कि बताइए, लंदन में बाकी कोई कौम ऐसा हो, चाहे वो वहां पे हिंदू भी रहते हो, वहां पे पारसी भी रह रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी रह रहे हैं, कोई सड़क के करता है क्या? और जरा एक क्षण के लिए सोचिए कि इसी तरह भारत में अगर हिंदू बीच सड़क पे घेर के हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे तो हर मंगलवार को क्या स्थिति होगी? इनके पास जगह की कमी नहीं है। अगर मान लिया कि जगह की कमी होती तो एक क्षण के लिए मान लेते, अरे ये तो ऐसा देश है जो अपने यहां के पूजा घर के दरवाजे खोल देता है कि आ जाओ हमारे यहां बैठ के पढ़ो। लेकिन इनको ये सब चाहिए ही नहीं। बिल्कुल नाजिया ने सही बताया कि 6 लाख तो जो मस्जिदें हैं उसमें 3 लाख तो एक्टिव मस्जिद है, लेकिन मस्जिदों की स्थिति यह है कि मस्जिदें खाली रह जा रही हैं, और वहां का जो इमाम है, मौलाना है, वो अपील कर रहे हैं कि आओ हमारे यहां नमाज पढ़ो, लेकिन वहां नहीं जाते ये, और ये बीच सड़क पे बैठ के पढ़ते हैं। और कारण पता है, बिल्कुल सही कहा, ताकत, धौंस, ये दिखाना है कि हम क्या हैं। और ये पुलिस वाले को मुझे पता है कि बिल्कुल जो इनका जो इकोसिस्टम है एक्टिव हो गया है, और ये जितने आरफा खानम शेरवानी और रवीश कुमार और ये सारे लोग, बिल्कुल देखिए सारे ट्वीट आप देख लीजिए, ये सिर्फ 6 सेकंड के क्लिप के ऊपर है, उसके आगे पीछे जो हाथ जोड़ के विनती कर रहा है ये पुलिस वाला, उसका नहीं कोई दिखाएगा। ये बार बार सिर्फ 1-2 आदमी का दिखा रहे कि देखिए पैर मारा, इसके खिलाफ कार्रवाई हो, ये होना चाहिए।